अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इनामुल्ला और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मास्टर। पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स की बात की थी और इस वीडियो में हम कंडीशन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे कि हमारे पास C++ में कितने कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो होता है वो इफ़ स्टेटमेंट्स होता है, दूसरा जो है वो इल स्टेटमेंट होता है और तीसरा हमारे पास जो होता है वो स्विच स्टेटमेंट होता है। तो पहले हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके ये पता लगाऊंगा कि मैं टेम्परेचर को इंटर करूंगा, अगर वो 15 से निकला तो हमें प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा कि इट्स कोल्ड टुडे, और अगर 15 से ज़्यादा हो गया तो फिर कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक टेम्परेचर, ये मैंने एक टेम्परेचर ले लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउट इंटर टेम्परेचर, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लाइन लगा देता हूँ ताकि ये मुझे नेक्स्ट लाइन में फिर सीन शो हो जाए। सीन टेम्परेचर, ये मैं स्टेटमेंट्स लगा देता हूँ। ये एक कंडीशन है, इसमें मैं इसको एक कंडीशन दे देता हूँ कि अगर अगर टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 15, अगर 15 से लेस आ जाए या 15 के बराबर आ जाए तो क्या प्रिंट कर दो, काउट इट्स कोल्ड टुडे, इट्स कोल्ड टुडे। तो ये पहले टेम्परेचर को चेक करेगा। यहाँ जब हम सीन में टेम्परेचर को एंटर करेंगे तो ये पहले इफ़ स्टेटमेंट इसको चेक करेगा कि ये टेम्परेचर 15 से लेस और इक्वल तो नहीं है, अगर है तो इट्स कोल्ड टुडे प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। चलो हम चेक कर लेते हैं कि काम करते हैं। सीन सॉरी इसका ये सिंटैक्स, चलो ये आ गया इंटर टेम्परेचर। ये हमसे टेम्परेचर मांग रहे हैं कि आज टेम्परेचर क्या है, इंटर कर दें। तो फ़र्ज़ करें हम 15 से कम इंटर करते हैं। चलो मैंने 12 इंटर किया है कि आज टेम्परेचर जो है 12 है। तो इसने मुझे प्रिंट किया इट्स कोल्ड टुडे, क्योंकि यहाँ इफ़ कंडीशन में मैंने दिया है कि अगर 15 से कम है तो ये प्रिंट कर दो, और अगर मैं 15 से ज़्यादा दे देता हूँ, चलो मैंने 19 दे दिया, तो ये अब मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। अब इल स्टेटमेंट की बारी आती है। इल स्टेटमेंट क्या काम करता है? इल स्टेटमेंट हम अक्सर इफ़ स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर ये प्रिंट कर दो। अगर इफ़ टेम्परेचर लेस देन 15, अगर 15 से कम है तो इट्स कोल्ड टुडे प्रिंट कर दो, अगर नहीं है इल्स, अगर नहीं है 15 से कम नहीं है, यानी 15 से कम या इक्वल नहीं है, 15 से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने 19 इंटर किया तो ये उससे ज़्यादा था। तो अगर 15 से ज़्यादा मैंने इंटर किया तो इसकी बॉडी में आ जाए और यहाँ जो लिखा है वो उसको प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इट्स वार्म टुडे, इट्स वार्म टुडे। तो अब मैं इसको प्रिंट कंपाइल कर देता हूँ कि ये हमें क्या आंसर देता है। ये हमसे टेम्परेचर मांग रहे हैं कि टेम्परेचर को इंटर कर दो। तो मैंने अब 15 से अगर ज़्यादा इंटर किया, चलो मैंने फिर 19 इंटर किया, तो सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट में मुझे ये कुछ भी नहीं प्रिंट करता। लेकिन अगर मैं इसके साथ इन स्टेटमेंट भी लगा दूँ
और मैं इसके साथ इल स्टेटमेंट भी लगा दूँ। चलो इंटर टेम्परेचर मैंने 19 इंटर किया तो ये इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ इल स्टेटमेंट भी लगा दूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट कर देगा, इट्स वार्म टुडे। और अगर मैं 15 से कम इंटर कर दूँ, चलो मैंने 13 इंटर किया तो ये मुझे क्या प्रिंट कर देगा, इट्स कोल्ड टुडे। और अगर मैं ज़्यादा प्रिंट करूँगा तो ये इट्स वार्म टुडे। तो ये था इफ़ स्टेटमेंट, ये था हमारे पास इल स्टेटमेंट। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे।